मुद्दे को आप सड़क पे आज उतरी हैं छात्र के साथ में, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम सबसे पहले यही बात बोलना चाह रहे हैं कि नेता, मंत्री, विधायक, एमएलए जितने भी जो बड़े लोग हैं वो पब्लिक से वोट लेता है, अपना बेटा बेटी को लंदन पेरिस में पढ़ाता है। हमारे बिहार के युवाओं बेरोजगार बैठा हुआ है और जब आंदोलन करने में मजबूर कर देता है, आंदोलन करता है तो लाठी चार्ज करता है। शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन की कि हमारे युवाओं जो मेरे देश के भविष्य है और भविष्य को लाठी चार्ज करने पे मजबूर कर देते हैं, लाठी खाने पे मजबूर करते हैं, आंदोलन करने पे मजबूर करते हैं। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। जो यूजीसी जो लागू होना इसलिए जरूरी है कि आप लोग अभी पता चल गया हुआ कि 2 दिन विरोध हुआ, 2 दिन में ही मोदी जी का तेलिया बनिया सब बोल दिया। तो सोच लीजिए कि यूजीसी कितनी जरूरी है। हमारे ये स्कूल कॉलेज में आज भी जो दलित समाज के बच्चे होते हैं, जो SC ST OBC का होते हैं, वो उसको साइड में बैठाया जाता है तो डोमा चमड़ा इस तरह से शब्द बोला जाता है, इसलिए लागू है। और सबसे पहले मैं स्वर जाति का मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप यूजीसी का मतलब पहले अच्छा से पढ़िए कि इसमें क्या क्या कानून था। आपने एक जात का इशू बना के आपने विरोध किया। क्या विकलांग आपके बच्चे नहीं होते हैं? क्या SC जनरल बच्चे में क्या गोरा काला नहीं होते हैं? क्या इस सारी चीज की था, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, सिर्फ जात का इशू बना दिया, विरोध कर दिया। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो 10% के कारण अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहिए तो अच्छा है, क्योंकि स्वर्ण कोर्ट बन चुका है। तो वो स्वर्ण कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वर्ण कोर्ट बन रहे हैं। हम स्वर्ण कोर्ट ही बोलेंगे क्योंकि स्वर्ण जाति का बात से और उन्होंने रोक दिया तो स्वर्ण कोर्ट है। आज अगर स्वर्ण कोर्ट नहीं रहता, सुप्रीम कोर्ट रहता तो हमारे 13 महीना किसान भाइयों ने रोड पे आंदोलन किया था। तब कहाँ था? तब सोया हुआ था क्या? आपका साफ सब कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं वो कॉलेजियम का बना हुआ सिस्टम से है, पढ़ के नहीं है, संविधान पढ़ के नहीं गए हैं। संविधान पढ़ते तो मेरा संविधान के ही मनु विधान से चलते, लेकिन मनु विधान से लोग चलाते हैं, हमारे संविधान का तरीका से नहीं चलाते हैं। तो ये साहब को नहीं चाहिए, मनु विधान वाले नहीं चाहिए। हमको ये सब चीज को हटाना है। और अब हम लोग 90% जाग चुके हैं, हम लोग जाग गए हैं। तो अब हम लोग कॉलेजियम का बना हुआ सिस्टम को खत्म करना होगा और ये यूजीसी को लागू करना होगा, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं। यूजीसी को लागू करेंगे, लागू करना होगा। अगर नहीं करना होगा तो 10% आरक्षण जो मिला है वो वापिस करे। हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। तो सरकार तो ये नियम को खारिज। क्या सरकार जब सरकार ही जब किया था तो लागू क्यों किया था? मोदी जी वाला फंडवा अपना रहे हैं कि हमरा कैसे तो वो गांव घर में कहावत है कि बेटवो मीत भतरो मीत, जे वाला हाल करती हैं मोदी जी कि हमरा SC ST भी ठीक है, OBC भी ठीक है। अब 2 दिन के बाद भी विरोध करके हमरा सुवर्णो जाति से वोट। मोदी जी को क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी देखिए, मोदी जी के बातें मत कीजिए, इनकी तो कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, तो इनका बातें कहना खराब है। प्रधानमंत्री है, स्वर्ण से लेकर OBC के लेकर। ठीक है, प्रधानमंत्री आए तो हमारे बिहार में दिन हुआ रात हुआ। प्रधानमंत्री आए तो हमारे बिहार को जो नहीं बोलते हैं भारत, जो बिहार आज का दर्जा मिल गया। मोदी जी आए तो हमारे जो बिहार विश्वविद्यालय जो पटना है उनको सेंट्रल कॉलेज से, उनका सेंट्रल विद्यालय से उसका मान्यता प्राप्त हो गया। जब मोदी जी आए तो हमारे पुल बन गया। मोदी जी आए तो चीनी मिल बन गया। मोदी जी आए तो हमारे युवाओं को रोजगार मिल गया। मोदी जी आए तो 15 लाख मिल गया। मोदी जी आए तो एक पैकेज दिए थे कि बोलिए भाई एवं बहनों, वही में मैं 50,000 करोड़ कर दूं या ज्यादा कर दूं, मैं 60,000 करोड़ कर दूं या ज्यादा कर दूं, मैं 10,000, मैं 1 लाख कर दूं या ज्यादा कर दूं। 1.25 लाख कहाँ गया? मोदी जी बजट निकाले हैं, बजट पे बात कीजिए ना, कहाँ गया? मैं गरीबों का थाली से टमाटर गायब हो गया, सब्जी। देखिए, मुंह नहीं खुलवाइए तो अच्छा है, नहीं तो हम अच्छा से उनको हम धुन देंगे, ठीक है? इसलिए मुंह नहीं खुलवाइए। देख सकते हैं साफ सरकार पे विपक्ष हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। मोदी जी जो है जो बजट पेश हुई थी, बजट पे इन्होंने बात रखा है और इनकी बातों को देख सकते हैं। जैसे ये लोग सड़क पर उतरे थे, इनकी क्या लगता है सरकार इन्हीं की लोग बातों को सुनकर OBC को लेकर नियम को लागू करती है। और आप देख रहे हैं पटना पोर्ट बने रहे हमारे साथ।